हेलो क्लास 6th, वेलकम टू ज़ेनिथ गुरु फंडामेंटल। मैं हूं निकी पंडित, आपकी साइंस की टीचर। यस, इससे पहले आप हमारे पिछले चैनल से जुड़े हुए थे, दैट इज ज़ेनिथ गुरु शिक्षा, जहां पे सिर्फ और सिर्फ हम 5th तक ही पढ़ाते हैं। एंड ये जो चैनल है आपका, ये क्लास 6th, 7th एंड 8th के बच्चों के लिए, जहां पे बेटा मैं आपको साइंस पढ़ाऊंगी। अभी साइंस का सिलेबस स्टार्ट करने से पहले मैंने आप सभी को ब्रिज कोर्स करवाया था, जिसमें हमने टोटल 5 लेक्चर किए थे। टोटल 5 लेक्चर मैंने आपको ब्रिज कोर्स में कराया था। और बेटा वहां पे हमने क्या क्या चीजें डिस्कस की थी कि इस पूरे क्लास 6th की जर्नी में हम क्या क्या चीजें पढ़ेंगे। ठीक है, तो मेरा ये मानना है कि आप सभी को वो सबसे पहले तो वो 5 के 5 ब्रिज कोर्स वाले जो मैंने आपको लेक्चर कराए हैं वो आपको देखना है, पहली चीज। दूसरी चीज कि आपको उस लेक्चर को देख के अपने नोट्स भी बनाने हैं, क्योंकि वो आपके बहुत काम आएंगे। ठीक है, एंड आज से हम बेटा शुरू कर रहे हैं अपनी एनसीईआरटी को पढ़ना। आपकी साइंस की बुक है जिसका नाम है क्यूरियोसिटी, तो हम यहाँ पे क्यूरियोसिटी बुक आपकी फॉलो करेंगे। एंड हम यहाँ पे हर एक चैप्टर को बहुत बारीकी से, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। तो ऐसा बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है कि हमारे स्कूल में तो मैम ने बहुत जल्दी जल्दी करा दिया और यहाँ पे बहुत लेट में मतलब हमारा एक चैप्टर खत्म हो रहा है। ठीक है बेटा, हम आपका सिलेबस बिल्कुल टाइम से कराएंगे, सबसे पहली चीज। दूसरी चीज कि मैं आपको हर एक चीज बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगी, है ना, तो घबराने वाली आपको कोई बात नहीं है। ठीक है, बिल्कुल भी आपने घबराना नहीं है, ये है आपकी दूसरी चीज। ठीक है, एंड तीसरी चीज क्या है कि आपको जो भी डाउट आता है आप ऑन द स्पॉट आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, एंड साथ ही साथ बेटा आप हमारे साथ हमारे चैनल पे जुड़ जाइए। ठीक है, कौन सा चैनल जो हमने आपके लिए बनाया है, ठीक है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, तो आप हमारे ये व्हाट्सएप के चैनल पे भी जुड़ सकते हैं, वहां पे आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी हर एक क्लास में। दूसरा, आप हमारे स्पेसिफिक ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं जो आपके क्लास के लिए है। तो अगर आप क्लास 6 में है तो क्लास 6 के किसी भी वीडियो को ओपन करके उसके डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको एक व्हाट्सएप का लिंक मिलेगा जिसके थ्रू आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। ओके, चलो, ये हमारी क्यूरियोसिटी बुक का पहला चैप्टर है, दैट इज द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस। तो बेटा इस चैप्टर में क्या बताने की कोशिश की जा रही है, इस चैप्टर में ये बताने की कोशिश की जा रही है कि किस तरीके से साइंस हमारे लिए, ठीक है, साइंस की नजरों से अगर हम देखेंगे ना तो हमें दुनिया जो है वो कैसी लगेगी, एकदम वंडरफुल लगेगी, है ना। और क्या क्या चीजें होनी चाहिए यहाँ पे, क्या क्या हमारी कैसी थिंकिंग होनी चाहिए, हमें कितना डेप्थ में किस चीज को सोचना है, इन सब के बारे में हमको कौन बताता है, साइंस बताता है। ठीक है, लेकिन अब देखो, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, है ना, आंसर करोगे आप मेरे क्वेश्चन का। देखो, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, मैं बोलूं कि बेटा आप तो क्लास 3rd से साइंस पढ़ते हुए आ रहे हैं, है ना, आपने क्लास 3rd में भी साइंस पढ़ी, आपने क्लास 4th में भी साइंस पढ़ी, आपने क्लास 5th में भी साइंस पढ़ी। ठीक है, अब आप क्लास 6th में साइंस पढ़ने जा रहे हैं। तो मेरा बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है, जो भी बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं बेटा, मेरा आप सबसे क्वेश्चन है कि व्हाट इज साइंस। ठीक है, अब देखो आप बोलोगे तो मेरे कानों तक तो आवाज आएगी नहीं, मैं बोल रही हूं तो आपकी कानों तक आवाज जाएगी। ठीक है, बट आपकी आवाज मुझ तक कैसे पहुंचेगी, जब आप कमेंट करेंगे, जब आप मुझे बताएंगे कि मैम साइंस ये होता है। ठीक है, तो वीडियो को यहीं पे पॉज करके आप मुझे ये बताएंगे कि साइंस क्या होता है। ठीक है, अब मैं उसका आंसर बताती हूँ। देखो, अब तक आपने ना साइंस में बहुत सारी चीजें पढ़ी होंगी, आपने एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ा होगा, प्लांट्स के बारे में पढ़ा होगा, एनिमल्स के बारे में पढ़ा होगा। बेसिकली हम यहाँ पे अपने नेचर के बारे में पढ़ते हैं, हाउ थिंग्स वर्क, उनके पीछे क्या टेक्नोलॉजी है, क्या डेवलपमेंट हुए, ये सब के सब चीजें क्या कहलाती है बेटा, साइंस कहलाती हैं। ठीक है, बाकी आपको जो समझ में आ रहा है बिना चीटिंग किए आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि यस मैम साइंस ये होता है। ठीक है, चलो, दिस इज आवर चैप्टर द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस, जहां पे देखो मैं आपको बेटा हर एक चीज खुद रीड करके आपको समझाऊंगी। और हर दिन का आपका होमवर्क क्या रहेगा कि जितना मैंने क्लास में आपको पढ़ा दिया है ना, उतना आपको भी घर पे खुद से बैठ के रीड करना है। ठीक है, इससे आपकी रीडिंग भी स्ट्रांग हो जाएगी और जो भी आपको हार्ड वर्ड लगते हैं ना उसको आप मार्क कर लेना और फिर आप मुझसे नेक्स्ट डे पूछ सकते हो। ठीक है, या फिर कमेंट कर देना, मैं आपको वहां पे उसका रिप्लाई
कर दूंगी, ठीक है। तो हम इसको बिल्कुल वैसे ही नॉर्मल क्लास लेंगे जैसे आपकी स्कूल की क्लास चलती है, जैसे आपकी ट्यूशन की क्लास चलती है, ठीक है। क्या इतना क्लियर है बच्चे? चलिए भाई, सो देखो यहाँ पे हमको क्या चीज दे रखी है, एज ह्यूमन बीइंग वी हैव ऑलवेज बीन क्यूरियस अबाउट आवर सराउंडिंग, ठीक है। एज अ ह्यूमन बीइंग व्हाट वी आर, हम तो ह्यूमन बीइंग ही है, तो एज अ ह्यूमन बीइंग हमें ना हर चीज जानने की ना बहुत इच्छा होती है, वी आर ईगर टू लर्न न्यू थिंग्स, है ना। जैसे कि मान लो आपको कहीं जाना है, आज रात को पापा ने बोला कि भाई परसों तो हम घूमने जाएंगे, तो आपकी क्यूरियोसिटी बहुत बढ़ जाएगी कि हम कौन सी जगह पे घूमने जाएंगे, वहाँ पे किस तरीके का एनवायरनमेंट होगा, क्या होगा, कैसा होगा, कैसे लोग होंगे, किस चीज से हम जाएंगे, तो ये सारी की सारी चीजें जानने की ना इच्छा आपके मन में आ जाएगी। सो दैट इच्छा, दैट ईगरनेस, इसी को हम क्या कहते हैं बेटा, इसी को हम क्यूरियोसिटी कहते हैं, ठीक है। तो एक इंसान होने के नाते, ह्यूमन बीइंग होने के नाते हमारे अंदर ये इच्छा हमेशा रहती है अपने सराउंडिंग को जानने की, अपने आसपास की चीजों को जानने की। We start exploring our surrounding and asking questions right from our childhood. हम बचपन से ही ये काम करते हुए आ रहे हैं, जो भी हमारे चीजें हमें आसपास नजर आती है उसको हम देखते हैं, हम समझते हैं कि भाई ये चीज ऐसी क्यों हो रही है, एंड उसी से रिलेटेड फिर हम क्या पूछते हैं बेटा, क्वेश्चन पूछते हैं, अपने पेरेंट्स से भी क्वेश्चन पूछते हैं, अपने बड़े भाई बहनों से भी क्वेश्चन पूछते हैं, अपने टीचर से भी क्वेश्चन पूछते हैं। किस बेसिस पे? जो चीज हमने अपने सराउंडिंग में देखी हुई होती है, जिस चीज को हमने ऑब्जर्व किया होता है, उससे हम क्वेश्चन पूछते हैं, राइट। डिड यू एंजॉय डिस्कवरिंग एंड एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड अराउंड अस यू इन द प्रिपरेटरी स्टेज ऑफ अ स्कूल? क्या आपने ऐसा किया है? क्या आपने चीजों को डिस्कवर करने की कोशिश की है? क्या आपने चीजों को एक्सप्लोर करने की और उसको जानने की इच्छा कभी जताई है? देखो ये सब ने किया होता है ना। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली स्टडी, सिर्फ हम स्टडी के बारे में यहाँ पे बात नहीं कर रहे, स्टडी के अलावा भी बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे कि, है ना, जैसे कि क्या होगा, कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, है ना। तो जब ये मूवी आई थी भाई बाहुबली वाली, तो सबके दिमाग में एक क्यूरियोसिटी थी ना कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, तो सब अपने अपने रीजंस बना रहे थे। तो ये क्या होता है, ये जानने की इच्छा ही तो थी कि ऐसा क्यों किया गया होगा, है ना, किसने बोला होगा ऐसा करने के लिए। तो सिर्फ मैं स्टडी के बारे में बात नहीं कर रही हूँ, किसी भी फील्ड में, किसी भी चीज में अगर आपको कुछ ना कुछ जानने की इच्छा हो रही है, दैट मीन्स यू आर अ क्यूरियस चाइल्ड। कैसे बच्चे हैं आप क्यूरियस चाइल्ड हैं, ठीक है। So, as you enter in the middle stage, we will continue this fascinating journey, trying to explore and understand the beautiful world we live in. तो देखो जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, वैसे वैसे हम चीज़ों को और ज़्यादा ऑब्जर्व करने लगते हैं, और ज़्यादा एक्सप्लोर करने लगते हैं, और जितने ज़्यादा एक्सप्लोर करेंगे उतनी ज़्यादा हमारे अंदर इच्छा जगेगी कि भाई और जानना है इसके बारे में, और समझना है इसके बारे में। तो वहीं से ना हमारा डेवलपमेंट शुरू हो जाता है। आप जब भी ये सोच के कोई काम करते हो ना कि ठीक है ये काम करना ही तो है, तो उस टाइम पे आप सिर्फ वो काम कर रहे होते हो, आप कुछ भी नई चीजें नहीं सीख रहे होते हो, ठीक है। चाहे वो स्टडी की हम बात कर ले कि मैम ने होमवर्क दिया है कि पूरा चैप्टर रीड कर दो, आप ऐसे कर कर करके पूरा चैप्टर रीड कर दोगे, तो यकीन मानो कि आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, भले ही आप पूरा का पूरा चैप्टर ही क्यों ना रीड कर लो, ठीक है। तो लेकिन अगर आप ये सोचोगे कि यार मैम ने बोला है कि इसको जरा रीड करके देखते हैं, और आप खुद से मन में सोचो कि मैं रीड करूंगा ना तो मुझे समझ में आना चाहिए, तो मैं आपको बता रही हूँ कि जब आप ये सोच के पढ़ोगे ना, तो डेफिनेटली जो चीज़ आपको पहले नहीं भी आती थी ना, पढ़ने से आप समझ जाओगे, आपके अंदर खुद ये चीज़ डेवलप होगी। हो सकता है कि 1 दिन में ना हो, 2 दिन में ना हो, 10 दिन में ना हो, 1 महीने में ना हो, लेकिन उसके बाद तो होगा ना, मतलब कुछ ना कुछ तो डेवलपमेंट आपके अंदर होगा। जब आप इंटरेस्ट लेके, जब आप क्यूरियस होके किसी चीज़ को सीखने की इच्छा जताते हैं, सीखना चाहते हैं, तो डेफिनेटली वहाँ पे आपको इम्प्रूवमेंट दिखता है, ठीक है। एंड फॉर दैट वी हैव अ न्यू सब्जेक्ट जिसको हम साइंस कहते हैं। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ साइंस। तो अब साइंस की दुनिया में आप सभी का स्वागत है, ठीक है। एंड देखो साइंस यहाँ पे क्या है, ठीक है। साइंस यहाँ पे क्या है बेटा, साइंस इज अ वे ऑफ थिंकिंग।
है ना, हम किस तरीके से सोच रहे हैं, दैट इज ऑल्सो अ साइंस। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूं कि यार मेरे कमरे का ना पंखा नहीं चल रहा है, ठीक है, तो आप जरा बताओ मुझे कि आप क्या क्या आंसर बताओगे कि पंखा क्यों नहीं चल रहा है। कुछ बच्चे बोलेंगे कि मैम हो सकता है लाइट चली गई हो, रीजन हो सकता है ना। कुछ बच्चे ऐसा बोल सकते हैं कि मैम हो सकता है कि वायर लूज हो, पंखे का वायर लूज हो गया होगा, ठीक है। कुछ बच्चे क्या बोलेंगे, मैम पंखा ही खराब हो गया होगा, ठीक है। और क्या बोला जा सकता है कि मैम जितना करंट चाहिए ना पंखे को चलने के लिए उतना करंट इसको मिल नहीं पा रहा है, इस वजह से पंखा नहीं चल रहा है। तो हर एक बच्चे ने ना अपनी थिंकिंग के हिसाब से अलग अलग आंसर बताया है। सो दैट कंबाइन कि भाई आप किस तरीके की सोच रख सकते हैं, आप एक ही चीज को कितने तरीके से सोच सकते हैं। तो ये आपकी साइंटिफिक और वी कैन से साइंटिस्ट की तरह थिंकिंग को रिफ्लेक्ट करता है कि आप एक ही चीज को कि भाई पंखा नहीं चल रहा है, ठीक है, क्यों नहीं चल रहा है, आपने उसके 5 रीजन निकाल दिए। तो भाई आप तो बहुत जीनियस है, सच्ची आप बहुत जीनियस है, ठीक है। तो इसी को हम क्या कहते हैं कि साइंटिस्ट की तरह सोचना। तो साइंस जो है बेटा वो हमारी थिंकिंग को डेवलप करता है। साइंस इज आवर थिंकिंग, वी कैन से ऑब्जर्विंग एंड डूइंग थिंग्स टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड वी लिव इन एंड अनकवर द सीक्रेट ऑफ द यूनिवर्स। जिस वर्ल्ड में हम रह रहे हैं, ठीक है, वहां की चीजों को जानने की इच्छा रखना, जो चीजें अभी तक डिस्कवर नहीं हुई है या फिर जो चीजें हमें नहीं पता उसको अनरिवील करना, उसको उसके बारे में पढ़ना, उसके बारे में जानना, दैट इज साइंस, ठीक है। साइंस इज नॉट अबाउट ओनली रट्टाफिकेशन। मैं बहुत सारे बच्चों की जब मैं क्लास लेती हूँ, ठीक है, ऑफलाइन में, तो मैं उनसे क्वेश्चन पूछती हूँ कि बेटा आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है। पता है बहुत सारे बच्चे क्या कहते हैं कि मैम साइंस हमारा फेवरेट सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। आप सोचो कि क्यों बोलते होंगे कि साइंस हमारा फेवरेट सब्जेक्ट नहीं है। मैं बताऊं क्यों बोलते हैं, क्योंकि उनको लगता है ना कि साइंस में बहुत सारी चीजें रटने वाली होती हैं, ठीक है, कि भाई आधे आधे पेज के मैम ने स्कूल में क्वेश्चन आंसर लिखवा दिया है, हम उसी को रटे जा रहे हैं, अब सिर्फ रट रहे हैं ना, ठीक है, सिर्फ थ्रोट लर्निंग हो रही है, दिमाग में तो कुछ जा नहीं रहा है। तो इस वजह से हमको साइंस बोरिंग लगती है। अगर आप बहुत दिल से, ठीक है, एक बार मेरे कहने पे बहुत दिल से 3 महीने साइंस पढ़ के देख लो, साइंस आपका फेवरेट सब्जेक्ट बन जाएगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। सिर्फ 3 महीने आप बिल्कुल दिल मन लगा के साइंस पढ़ो। साइंस इज नॉट अबाउट द रट्टाफिकेशन, साइंस इज अबाउट द वे वी आर थिंकिंग, ठीक है, द वे वी आर ऑब्जर्विंग द सराउंडिंग, उसी को हम साइंस कहते हैं, ठीक है। Think it is a big adventure as we ask question, explore the world and try to understand how things work. तो साइंस में हम क्या करते हैं बेटा, चीज बहुत सारे ऑब्जर्वेशन से हमें क्वेश्चन समझ में आते हैं कि भाई ये ऐसा क्यों हुआ होगा, तो हम क्वेश्चन पुट करते हैं। जब तक आप क्वेश्चन पूछना नहीं सीखेंगे तब तक आपको सोल्यूशन कहाँ से मिलेगा, नहीं मिल पाएगा। तो क्वेश्चन पूछना सीखिए, ठीक है। सबसे पहले आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप क्वेश्चन पूछिए, ठीक। For this the most important thing is to have a curiosity. Yes, देखो जब तक अंदर से इच्छा नहीं होगी ना तब तक सारी बातें बेकार है। तो सबसे पहली चीज तो भाई अपने अंदर वो इच्छा जगाइए कि हाँ हमको पढ़ाई करनी है, हमको इसमें इंटरेस्ट लेकर आना है। सो विदाउट क्यूरियोसिटी भाई कुछ नहीं हो सकता, मेरी बातें सारी की सारी बेकार हो जाएंगी, ठीक। विच इज वेयर द यहाँ पे क्या है, टाइटल ऑफ दिस बुक कम फ्रॉम, ठीक है। तो इसी से हमारे बुक का टाइटल आया है, दैट इज क्यूरियोसिटी। Now, whether it is studying tiny grains of sand or the massive mountain, a leaf, grass or a vast forest, there is always something new and exciting to discover. See, चाहे हम बहुत छोटी से छोटी चीज़ के बारे में बात कर ले या फिर हम बहुत बड़ी से बड़ी चीज़ के बारे में बात कर ले, हम पेड़ के बारे में बात कर ले, हम पौधों के बारे में बात कर ले, हम फॉरेस्ट के बारे में बात कर ले, कुछ भी जब हम नई चीज़ें डिस्कवर करते हैं, ठीक है, तो स्टार्टिंग में तो बड़ा ही मज़ा आता है ना, लेकिन ये देखना होता है कि कब तक उस काम को करने में मज़े आ रहे हैं, ठीक है। तो ये सब कब होता है, व्हेन वी आर क्यूरियस, जब हम क्या होते हैं, जब हम क्यूरियस होते हैं। हैव यू एवर लुक्ड अप एट द नाइट स्काई, देखा तो होगा, ठीक है। अगर आप शहर में रहते हैं तो मुश्किल है, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, फ्लैट्स वगैरह होते हैं, सोसाइटीज़ वगैरह होती है, तो बिल्डिंग्स में रहते हैं, तो बहुत रेयरली चांस होते हैं कि ऐसे खुले आसमान में बैठने का मौका मिले। लेकिन जब भी आप अपने विलेज जाते होंगे, जब भी आप अपने गांव जाते होंगे, तो वहाँ पे क्या होता है, मस्त ऐसे चारपाई डाली और ऐसे लेट गए और खुला आसमान दिख रहा है।
है ना, वहां पे अनगिनत आपको तारे दिख रहे होंगे और वो इतना सुंदर लगता है ना, बहुत सुंदर लगता है, ठीक है, कभी करके देखना। Now, have you ever looked up at the night sky and wondered why the stars shine? कभी सोचा है कि ये जो तारे हैं ये टिमटिमाते क्यों हैं, ये इतने चमकते क्यों हैं, ठीक है, सोचा है कि नहीं सोचा है, जल्दी बताओ। और watched a flower bloom and wondered how it knows when to open, या फिर आपने फ्लावर को देखा होगा कि सुबह सुबह जो फूल होते हैं ना वो खिल जाते हैं, है ना, ऐसे चहचहा जाते हैं, लेकिन शाम होते होते जैसे ही धूप ढल जाती है, ठीक है, जैसे ही सूरज छिप जाता है, क्या होते हैं, सारे के सारे फूल और पत्ते जो है वो मुरझाना शुरू हो जाते हैं, है ना। सो These are just a few of many mysteries। तो ये तो भाई देखो कुछ ही ऑब्जर्वेशंस है ना, जब आप इस वर्ल्ड में आओगे, जब आप साइंस के वर्ल्ड में आओगे, तब आपको इतनी सारी नई नई चीजें जानने के लिए मिलेंगी, ठीक है। These are just a few of many mysteries that science help us unravel। The most wonderful thing about science is that it is everywhere। हर जगह साइंस है। जब आप सुबह उठते हो, सुबह उठ के पूरे दिन का जब आप काम करते हो फिर सोने जाते हो, तब तक पता नहीं कितनी सारी आपने चीजें साइंस से रिलेटेड कर दी होती हैं, ठीक है, कितनी सारी चीजें आपने साइंस से रिलेटेड कर दी होती हैं, ठीक है। सो फ्रॉम द डेप्थ ऑफ द ओशियन, देख रहे हो, फ्रॉम डेप्थ ऑफ द ओशियन, ओके, ओशियन की डेप्थ से डेजर्ट तक, ठीक है, कोस्टल एरियाज तक, हर जगह आपको साइंस ही साइंस नजर आएगा, ठीक है, हर जगह आपको क्या नजर आएगा बेटा, हर जगह आपको साइंस ही साइंस नजर आएगा। वास्टनेस ऑफ द आउटर स्पेस, बिल्कुल ऐसे जमीन से, पानी के अंदर से लेकर बिल्कुल स्काई में पहुंच जाओ, एंड फ्रॉम व्हाट इज कुकिंग इन द किचन, किचन से लेकर प्लेग्राउंड तक क्या चल रहा है, सब में साइंस है, ठीक है। Some of the most groundbreaking discoveries have often come from the unexpected places। Yes, ठीक है, तो बहुत सारी जो डिस्कवरीज आती हैं, ठीक है, वो ऐसी जगह से आती है, ऐसी फील्ड से आती है जहाँ पे सोचना भी मुश्किल है। हम सोचते भाई खाना ही तो बनाना है, क्या साइंस है उसमें, बेटा उसी में तो साइंस है, वहीं पे तो साइंस है। सोचो आप जो अपने घरों में एलपीजी सिलेंडर लेकर आते हैं, ठीक है, वो किस फॉर्म में होता है, वो गैस की फॉर्म में होता है। गैस को कितना ज्यादा प्रेशराइज किया गया होगा कि वो एक सिलेंडर के अंदर फिट हो जाए। तो ये सब किसकी वजह से हुआ है, ये सब साइंस की हेल्प से हुआ है, ठीक है। तो ऐसा नहीं सोचना कि किचन में क्या ही साइंस का काम होगा, भाई किचन में भी बहुत सारी चीजें साइंस की होती हैं, है ना। आपने बेकिंग सोडा के बारे में सुना होगा, आपने बेकिंग पाउडर के बारे में सुना होगा, ठीक है, तो ये सब क्या है, ये सब साइंस की टर्म्स है, राइट। सो देखो डेप्थ ऑफ द ओशन से लेकर पूरा हमारा जो ब्रह्मांड है, जो हमारी गैलेक्सी है, वहां तक हम साइंस के बारे में पढ़ते हैं। सो साइंस इज लाइक, साइंस किसकी तरह है बेटा यहाँ पे, यस किसकी तरह है साइंस, साइंस इज लाइक अ जायंट एंड अनएंडिंग जिक्सॉ पजल, ठीक है, एक इतना बड़ा, हम ऐसा बोल सकते हैं कि कभी खत्म ना होने वाला पजल है, ठीक है, कभी खत्म ना होने वाला पजल है साइंस। जितना अंदर साइंस के चलते चले जाओगे उतना ज्यादा आप साइंस को जानोगे। बट कभी ये मत सोचना कि इतना पढ़ लेने पे साइंस खत्म हो जाएगा, नहीं, जितना अंदर जाओगे उतना पता चलेगा कि अभी और है, जितना हम पढ़कर आए उससे ज्यादा और है, हर बार आपको सेम ही फीलिंग आएगी, ठीक है। Every new discoveries we make adds another piece that puzzle। अब देखो एक डिस्कवरी आपने सॉल्व कर दी तो उसी में एक नई चीज आ जाएगी which you have to solve। तो साइंस इज जस्ट लाइक अ पजल जिसको हमें हर बार अनकवर करना होता है, ठीक है, हमें हर बार उसको डिस्कवर करना होता है, वी कैन से। एंड यू नो द बेस्ट थिंग अबाउट दिस पजल, क्या है बेस्ट थिंग अबाउट दिस पजल, कि भाई पजल कभी भी एंड नहीं होता है, वो चलता चला जाता है, एक लूप में चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, ठीक है। सो देयर इज नो लिमिट टू व्हाट वी कैन डिस्कवर, since every new piece of knowledge leads to more question and more things to find out। हर एक डिस्कवरी आपको और आगे बढ़ाएगी और आगे नई डिस्कवरीज के पास लेके जाएगी, है ना, एंड इट इज नेवर एवर एंडिंग, ठीक है, कोई एंड नहीं है इसका, कोई अंत नहीं है इसका, वी कैन से। Sometime we find that a piece of puzzle has been put in the wrong place
and needs to be moved. New discoveries often change our understanding of the world. See, अगर मैं नॉर्मल पजल्स के बारे में बात करूँ ना, तो क्या होता है कि कभी कभी हमसे पजल सॉल्व नहीं होते, तो हो जाता है कभी कभी वो गलत हो जाता है। लेकिन अगर हम साइंस के बारे में बात करें ना, कि कुछ भी आपने ऊपर नीचे थोड़ा सा कर दिया, तो कुछ भी ऊपर नीचे थोड़ा सा करने पे भी नई नई डिस्कवरीज हो जाती हैं। आप जब हायर क्लासेस में जाएंगे ना, तब आपको पता चलेगा कि बहुत सारी डिस्कवरीज जो आज के टाइम पे लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, उनके ऊपर बुक्स छप रही है, बहुत उसका वास्ट सिलेबस हो गया है, वो चीज गलती से डिस्कवर हो गई थी, है ना, कोई इरादा नहीं था उसको डिस्कवर करने का। तो भाई साइंस में हर दिन एक नई टेक्नोलॉजी आती है, हर दिन एक नई रिसर्च होती है, हर दिन एक नई चीजें ढूंढी जाती है, हर दिन एक नई चीजें एक्सप्लोर की जाती है। सो दैट इज द पावर ऑफ साइंस। ओके, सो एज यू गो थ्रू दिस बुक, जैसे जैसे आप इस बुक में पढ़ेंगे, ठीक है, यू विल एनकाउंटर इंटरेस्टिंग आइडियाज। भाई बड़े ही बेहद और मजेदार आपको आइडियाज आएंगे। डू सम थ्रू प्रोवाइकिंग एक्सपेरिमेंट्स एंड सी हाउ सम ऑफ व्हाट वी विल फाइंड आउट इज यूजफुल। ठीक है, तो जैसे जैसे आप आगे इस बुक को पढ़ेंगे, बहुत सारी चीजें आपको प्रोवोक करेगी, ठीक है, आपको ऐसे पिंक करेगी कि भाई अभी तक इस चीज के बारे में क्यों नहीं जाना, हाँ चलो उठो और डिस्कवरीज करना शुरू करो, चीजों को ढूंढना शुरू करो। देखो, डिस्कवरीज का मतलब सिर्फ लैब में जाके परफॉर्म करना नहीं होता है। आप अपनी ऑब्जर्वेशन से, आप मान लो किसी चीज को देख रहे हो, ठीक है, अब वो चीज कैसे हो रही है, क्यों हो रही है, किस प्रिंसिपल पे काम कर रहा है, ये सारी चीजें आप खुद ब खुद सोच सकते हो एंड अपने टीचर से, अपने सिबलिंग से, अपने पेरेंट्स से डिस्कस कर सकते हो, तो डेफिनेटली आपको उसका आंसर मिल ही जाएगा। ठीक है, तो डिस्कवरीज करने के लिए, कुछ चीजें जानने के लिए हमको हर बार लैब में जाने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, सो व्हाट वी विल फाउंड इज यूजफुल इन आवर डेली लाइफ। ठीक है, एंड गेस व्हाट हैपेंड एज वी डिस्कवर मोर एंड मोर, तो हम यहाँ पे और ज्यादा चीजों को डिस्कवर कर पाएंगे। वी स्टार्ट रियलाइजिंग दैट दीज आइडियाज ऑल आर कनेक्टेड। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आपने वाटर साइकिल के बारे में पढ़ा है ना, बिल्कुल छोटी क्लास से आप वाटर साइकिल के बारे में पढ़ना शुरू कर देते हो। ठीक है, थर्ड में पढ़ा होगा, फोर्थ में पढ़ा होगा, फिफ्थ में पढ़ा होगा, तो धीरे धीरे ना वाटर साइकिल में ही नई नई जो टर्म्स हैं वो ऐड होते चले जाते हैं। जैसे कि आपने छोटी क्लास में, बिल्कुल छोटी क्लास में प्रेसिपिटेट के बारे में शायद नहीं पढ़ा होगा, ठीक है, तो बड़ी क्लास में आते आते आपको पता चलता है कि अच्छा यहाँ पे प्रेसिपिटेट भी होता है, जो बारिश आती है दैट इज कॉल्ड प्रेसिपिटेट। ठीक है, अभी प्रेसिपिटेट वाटर के फॉर्म में भी हो सकता है, स्नो की फॉर्म में भी हो सकता है, और हेल की फॉर्म में भी हो सकता है। तो जैसे जैसे आप बड़ी बड़ी क्लास में आते रहते हो, चीजें सेम है बट उसमें और भी नई नई चीजें ऐड ऑन होती चली जाती हैं। ठीक है, सो we will start off by looking at our home planet Earth. It is the only planet we know that it support life. Yes, हमारा एक इकलौता प्लैनेट ऐसा है, ठीक है, हमारा अर्थ एक ऐसा इकलौता प्लैनेट है वीकेंड से, जहाँ पे लाइफ सपोर्ट करती है। एंड उसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं बेटा कि क्यों लाइफ सपोर्ट करती है, क्यों अदर प्लैनेट पे लाइफ पॉसिबल नहीं है। क्योंकि देखो, जो हमारी बेसिक नीड को फुलफिल कर देगा वहां पे तो हम रह पाएंगे। सोचो, हम ऐसी जगह पहुंच गए जहां पे ना हवा है, ना पानी है, ना खाने के लिए है, तो हम कितने दिन तक सरवाइव कर पाएंगे बेटा? 1 मिनट भी सरवाइव नहीं कर पाएंगे। ठीक है, हम वहां पे 1 मिनट भी सरवाइव नहीं कर पाएंगे। आया समझ में? आया? तो इसीलिए यहाँ पे क्या कहा गया कि हमारा जो प्लैनेट है दैट इज वेरी यूनिक। कैसा प्लैनेट है हमारा? बहुत ज्यादा यूनिक प्लैनेट है। ठीक है, हमारा प्लैनेट सुंदर भी है, बहुत ज्यादा यूनिक भी है। क्लियर? आई मेरी इतनी बात समझ में? ये बता दो। हाँ, सो कहाँ पे थे हम? ठीक है, इट इज ओनली प्लैनेट वी नो दैट सपोर्ट लाइफ एंड इट हैज एन एनवायरमेंट दैट मस्ट प्रोटेक्ट। तो हमारे अर्थ का जो एनवायरमेंट है वो हमको हार्मफुल यूवी रेडिएशन से बचाता है। अब ये हार्मफुल यूवी रेडिएशन क्या है? सनस्क्रीन लगाते हो नहीं लगाते हो? लगाते हो ना, स्किन केयर करके जाते हो जब बाहर निकलते हो तो। क्यों करते हो स्किन केयर? क्यों लगाते हो सनस्क्रीन? हाँ, ताकि जो सन से खतरनाक रेज आपके पास आ रही है ना, आप उससे बच सको। ठीक है,
सन से जो खतरनाक रेज आ रही है आप उससे बच सको, इसीलिए हम सनस्क्रीन लगाते हैं। ठीक है, तो वो जो यूवी रेडिएशंस है ना, उससे हमको हमारा जो अर्थ है वो प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, आपने ओजोन लेयर के बारे में सुना होगा। ठीक है, कि ऊपर एनवायरनमेंट में ना हमारे पास ओजोन लेयर होता है, जिससे वो खतरनाक रेडिएशंस हम तक नहीं आ पाते हैं। ठीक, नाउ ओके, सो देर आर एन अमेजिंग वेराइटीज ऑफ द लाइफ ऑन अर्थ, जैसे कि हमारे अर्थ पे प्लांट्स है, एनिमल्स है, बहुत छोटे छोटे माइक्रोब्स भी है। इतने छोटे माइक्रोब्स भी प्रेजेंट है जो हमें हमारी आंखों से दिखाई भी नहीं देते, इतने छोटे माइक्रोब्स भी प्रेजेंट है। ठीक है, एंड मैनेज टू सर्वाइव एंड थ्राइव इन द डिफरेंट रीजन ऑफ द प्लैनेट। तो अलग अलग रीजन में अलग अलग टाइप के यहाँ पे आपको क्रिएचर्स दिख जाएंगे। ठीक है, you might have seen a seed grow into a planet, not planet, grow into a plant। आपने देखा ना छोटे छोटे से सीड्स जो होते हैं उसे एक बड़ा सा पेड़ बन जाता है, बट इट टेक टाइम, है ना, उसको भी समय लगता है। एक सीड को पेड़ बनने में समय लगता है ना। तो आप सोचो कि आप अभी पढ़ रहे हो तो आपको होशियार बनने में थोड़ा टाइम तो लगेगा ना, एक बहुत अच्छा बच्चा बनने में थोड़ा सा तो टाइम लगेगा। तो ये टाइम बेटा किसको देना पड़ेगा? ये टाइम आपको देना पड़ेगा। ठीक है, और आपको प्रॉमिस करना पड़ेगा कि यस मैम, आप जैसा पढ़ाओगे हम वैसा पढ़ेंगे और आपका रिस्पॉन्स भी करेंगे। ठीक है, नाउ सो यहाँ पे क्या है, एक छोटा सा सीड जो है वो एक बड़े से प्लांट में कन्वर्ट हो जाता है। एक कैटरपिलर जो है, आपने ग्रीन ग्रीन कैटरपिलर देखा होगा प्लांट पे, है ना, तो कैटरपिलर जो है वो सुंदर से बटरफ्लाई में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये सारी की सारी चीजें क्या है बेटा? ये सारी की सारी चीजें ट्रांसफॉर्मेशन है। क्या है ये सारी चीजें? ट्रांसफॉर्मेशन है। ठीक है, मेनी मोर सच ऑब्जर्वेशंस। हाउ डू दीज प्लांट्स एंड एनिमल्स ग्रो? अब ये जो प्लांट्स है, ये एनिमल्स है, किस तरीके से ग्रो होते हैं? सी, इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपके दिमाग में ढेरों क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, कैसे क्वेश्चंस आएंगे? ढेरों क्वेश्चन आएंगे जो कि आना चाहिए। उन ढेरों क्वेश्चन का आंसर आपको आपकी बुक क्यूरियोसिटी में ही मिलेगा। ठीक है, हर एक चैप्टर जब हम पढ़ते जाएंगे तो आपके कुछ कुछ डाउट्स जो है वो क्लियर होते चले जाएंगे, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर जो है बेटा वो ओवरव्यू देता है पूरे चैप्टर्स का जो कि आपकी बुक में दिया गया है। ठीक है, तो अभी से आपको पैनिक करने की जरूरत नहीं कि मुझे इसका आंसर नहीं पता चल पाया, मुझे इसका आंसर नहीं पता चल पाया। ठीक है, हमें हर चीज डिस्कवर करनी है चैप्टर के थ्रू। तो अभी सिर्फ जितने मन में क्वेश्चन आ रहे हैं ना, या तो एक पेज पे लिख लो। ठीक है, और जैसे जैसे हम चैप्टर करते जाएंगे, अगर आपको उनके आंसर्स मिल जाते हैं तो उसके आगे टिक करते जाना कि यस, हमारे दिमाग में ये क्वेश्चन आया था, टिक, ये क्वेश्चन आया था, आंसर मिल गया, टिक। ठीक है, इस तरीके से करते हुए चलना है। ओके, सो हाउ डू दीज प्लांट्स एंड एनिमल्स ग्रो? ये जो प्लांट्स हैं, ये जो एनिमल्स हैं, ये किस तरीके से ग्रो होते हैं? देखो, तो इनकी बेटा अपनी एक लाइफ साइकिल होती है। क्या होती है? इनकी अपनी एक लाइफ साइकिल होती है। ठीक, नाउ यहाँ पे क्या है? ऑफ कोर्स टू ग्रो वी नीड फूड टू ईट। भाई देखो, हमें ग्रो होने के लिए खाना चाहिए कि नहीं चाहिए? खाना हमको क्या प्रोवाइड करता है? खाना हमको एनर्जी प्रोवाइड करता है। ठीक है, अगर अभी आप बिल्कुल अच्छे से खा पी के बैठे हो तो बहुत एनर्जी से आप क्लास लोगे, है ना, बहुत खुश होके आप क्लास लोगे। बट सोचो, आपने सुबह से कुछ नहीं खाया है, तो क्या आपके अंदर इतनी एनर्जी रहेगी? बताओ, क्या आपके अंदर इतनी एनर्जी रहेगी कि भाई हम पढ़ाई भी कर ले, है ना, हम स्कूल का होमवर्क भी कर ले? कहाँ से कर ले जब एनर्जी नहीं है, जब खाना नहीं खाया है? तो हमारी लाइफ को कंटिन्यू रखने के लिए, हमें एनर्जी देने के लिए किसकी जरूरत होती है बेटा? खाने की जरूरत होती है। मतलब हमें खाना खाना चाहिए। एंड स्पेशली इन अ लार्ज एंड द डाइवर्स कंट्री लाइक इंडिया, हमारे तो हर स्टेट में अलग अलग वेराइटीज ऑफ द फूड प्रेजेंट होता है। जैसे बिहार का अलग फूड है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम उत्तराखंड चले जाएंगे, वहां पे है, यूपी का देख लो। ठीक है, उसी में आ गया। फिर आप ये साउथ का देख लो, है ना, तो सब स्टेट में, पंजाब का देख लो, तो हर एक स्टेट में अपने अलग अलग वहाँ के कल्चर के अकॉर्डिंग फूड प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, आप कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं, आप कौन से स्टेट से वीडियो देख रहे हैं, एंड आपके स्टेट का कौन सा फूड है फेमस, ये आप मुझे बताएंगे। ठीक है, बता दोगे ना? देखो, मुझे जानना है, और मैं जितने भी बच्चे कमेंट करेंगे ना, सारे बच्चों के कमेंट का रिप्लाई करूंगी मैं। ठीक है, तो कमेंट करना नहीं भूलना है। क्लियर? चलिए, सो फूड इज सो फैसिनेटिंग। ऑफ कोर्स यार, खाना किसको पसंद नहीं होता है? हाँ, मुझे तो बहुत पसंद है।
Across the country we have a different cuisines with their many tasty dishes. What are they made of? वो किससे मिलके बने होंगे? बहुत सारे अलग अलग इंग्रेडिएंट से मिलके बने होंगे, ठीक है. हाउ डू वी फाइंड आउट? कैसे फाइंड आउट करेंगे भाई? ये तो हमारी मम्मियों को बहुत अच्छे से पता होगा, क्योंकि वही बनाती है ना सुंदर सुंदर टेस्टी टेस्टी खाना, है ना, तो उनको पता होगा. चलिए, सो यहाँ पे अब हम क्या देख रहे हैं? ये तो देखो आपका वाटर साइकिल आ गया, ठीक है. ये आपका क्या आ गया? वाटर साइकिल के बारे में बात आ गई. इससे पहले की इतनी चीजें हमने पढ़ ली हैं, है ना. ये सारी चीजें बेटा हमने कवर कर ली है. नाउ यहां से इसको देखो अब. तो यहां से क्या कह रहे हैं? अलोंग विद द फूड, खाने के साथ साथ हमको पानी भी तो चाहिए, है ना. खाने के साथ साथ हमको क्या क्या चाहिए बेटा? खाने के साथ साथ हमको पानी भी पीना है. Water is such a delightful substance. Have you ever jumped in a puddle when it rained? Do you ever wondered why how it's rain? क्या कभी आपने सोचा है कि भाई बारिश कैसे होती होगी? हाँ, ये आप मुझे कमेंट करके बताओगे कि क्या कभी आपने सोचा है कि बारिश कैसे होती है, ठीक है. तो यहाँ तक हमने बच्चे आज की क्लास में पढ़ा है. इसके बाद यहाँ से जो हम वाटर साइकिल के बारे में और बाकी चीजों के बारे में पढ़ेंगे, वो हम कब पढ़ेंगे? वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है. कौन सी क्लास में पढ़ेंगे बेटा? हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे. क्लियर है इतना? आगे ये बात समझ में? चलिए, सो आज की क्लास को फिर हम यहीं पे एंड करेंगे और यहाँ से हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे. जितने क्वेश्चन, जितनी चीजें मैंने आपसे विद इन क्लास पूछी है, हर एक चीज का कमेंट आप करोगे, हर एक चीज मुझे आप कमेंट में बताएंगे, ठीक है. ओके, बाकी अगर कोई डाउट होता है तो आप वो भी पूछ सकते हैं. ये था हमारा लेक्चर 1 ऑफ दिस बुक क्यूरियोसिटी, एंड ऐसे कर करके हम पूरे के पूरे चैप्टर्स पढ़ लेंगे. ओके, सो आज की क्लास को बेटा हम करते हैं यहीं पे एंड. बाकी का डिस्कशन अब हम करेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में. तब तक के लिए पढ़ते रहिए. थैंक यू सो मच. गुड नाइट एवरीवन. बाय बाय. टेक केयर.